Okay, so good afternoon everyone. Let's start the topic percentages. ठीक है, people will join in between. हम शुरू करते हैं. Good afternoon everyone. Good afternoon. चलो, percentages टॉपिक से ही पता चल गया कि किन चीजों के साथ डील करने वाले हैं, राइट? सो हम यहाँ पे आज के दिन में देखेंगे परसेंटेजेस क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन ऑन परसेंटेजेस, देन शॉर्टकट्स टू कैलकुलेट डिफरेंट परसेंटेजेस, फिर परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट फॉलोड बाय सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज परसेंटेज? जिंदगी भर हम लोग कहीं ना कहीं परसेंटेजेस के साथ डील करते आए हैं. अभी आपके पॉइंट पे तो आई थिंक आपकी जो कुटाई होती है वो परसेंटेज के बेसिस पे ही होती है कि बेटा वो चिंटू ने इतना नंबर लाया, इतना परसेंटेज नंबर लाया, तुम इतना कम क्यों लाए हो, है ना? वहां पे होता है कुटाई उसके कारण. तो इन मैथमेटिक्स अ परसेंटेज इज अ नंबर और रेशियो एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100 एंड इट हेल्प्स अस इन कंपैरिजन, in doing comparison by making the same base value for every comparison. मतलब ये एक तरीके से हमारा कंपैरिजन आसान कैसे करता है, तो सारे बेस वैल्यूज को कहीं ना कहीं सेम कर देता है. जैसे मान लो कि एक टेस्ट में आपने 50 में से 35 नंबर लाए हैं और एक टेस्ट में आपने 120 में से 80 नंबर लाए हैं, तो अब दोनों को कंपेयर करने के लिए परसेंटेजेस क्या करता है, बेस सेम कर देता है. परसेंटेज का मतलब क्या होता है, फॉर एवरी 100 परसेंट, वो वर्ड है ना वहां पे परसेंटेज, तो परसेंट, सो फॉर एवरी 100, तो हर 100 में कितना. ठीक है, तो जब बोला जाता है कहीं पे कि 25% मार्क्स लाया है, तो 25% मार्क्स लाया है, और अगर उसे टोटल मार्क्स के बारे में आइडिया नहीं है तो वो इतना आइडिया लगा लेगा कि अगर 100 नंबर का टेस्ट था तो उसमें 25 नंबर उसने स्कोर किया है, अगर 200 नंबर का टेस्ट था तो उसने 50 नंबर स्कोर किया है, अगर 40 नंबर का टेस्ट था तो उसने 10 नंबर स्कोर किया है. तो ये परसेंटेज हमें हेल्प करता है इस तरीके से कंपैरिजंस परफॉर्म करने में. ठीक है, अब आते हैं सीधे शॉर्टकट्स के ऊपर. पहले तो सबसे पहला शॉर्टकट है स्प्लिटिंग ऑफ वैल्यूज. अब ये जो सारे शॉर्टकट्स होंगे गाइस परसेंटेजेस कैलकुलेट करने के ऊपर. ठीक है, परसेंटेजेस. अब जैसे 20% ऑफ 80, बड़ा सिंपल सा परसेंटेज है. हर एक इंसान यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 80 करके इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकता है. ठीक है, दो दो जीरो ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया और आपको यहाँ से वैल्यू 16 मिल गई. लेकिन अब हम थोड़े से टेक्निक्स देखेंगे जहां पे हमारी कोशिश होगी कि हम पहले ये ट्रेडिशनल वे को फॉलो ना करें, और जो टेक्निक सीखेंगे वो इवन मुश्किल वैल्यूज पे भी एप्लीकेबल होगा. सो मान लो कि सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है 20% ऑफ 80, तो यहाँ पे हम जो परसेंटेज कैलकुलेट करने वाले हैं वो 80 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे. 80 के ऊपर हम कुछ परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. तो आप सबसे पहले अगर सवाल होगा व्हाट इज 100% ऑफ 80, व्हाट इज 100% ऑफ 80, क्या होगा फिर आपका आंसर? एक मिनट रुकिएगा स्टूडेंट्स बस. ठीक है, तो 100% ऑफ 80 मतलब क्या गाइस? उस कोई भी नंबर का 100% लेने का मतलब क्या होता है, वो नंबर खुद, कोई भी नंबर का 100% का मतलब 100% अगर कैलकुलेट भी करोगे तो 100 डिवाइडेड बाय 100 1 ही हो जाता है. तो अगर हम x का 100% का बात करेंगे तो x रहेगा, अगर हम y का 100% का बात करेंगे तो y रहेगा. ठीक है, सो अब सिंपल सा चीज यहाँ पे हमें जो समझना होता है स्टूडेंट्स की, अगर किसी नंबर का 100% अगर 80 है तो उस नंबर का 10% कितना होगा, उस नंबर का 10% कितना होगा. तो इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा अप्रोच क्या होने वाला है, इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा अप्रोच क्या होगा, आपको 10 कैसे मिलता है 100 से? 100 को जब 10 से डिवाइड करोगे तभी ना 10 आता है. तो 10% कैसे मिलेगा 100% से? जब 100% को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको 10% मिलेगा. अब अगर हम इक्वेशन के एक साइड में 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो इक्वेशन के दूसरे साइड में भी हमें 10 से डिवाइड करना पड़ता है. अगर आप इक्वेशन के एक साइड में डिवाइड कर रहे हो तो इक्वेशन के दूसरे साइड में भी डिवाइड करना पड़ेगा. तो दूसरे साइड में डिवाइड किए तो कितना, 80 डिवाइडेड बाई 10 8. यहां तक आइडिया समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें किस चीज में कंफर्टेबल होना चाहिए कि किसी भी नंबर का 10% निकालना हमें आना चाहिए, किसी भी नंबर का 10% निकालना हमें आना चाहिए. और वो करने के लिए हमें क्या करना है,
10% of any number x, 10% of any number x is equal to what? 0.x होगा कि नहीं स्टूडेंट्स? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस नंबर को फिर क्या कर रहे होंगे? 10 से डिवाइड कर रहे होंगे, उस नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे होंगे, तो 10 से डिवाइड करने से वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी 0.x। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी नंबर का अगर मैं आपको 10% पूछूंगा, आपको सिर्फ क्या करना है, डेसिमल जहां भी दिख रहा है उस डेसिमल को 1 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है, डेसिमल को 1 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं 10% ऑफ 12.45, कितना बताओगे? जल्दी बोलो, 12.45 का 10% कितना आएगा? शुभम सही है, अपूर्वा सही है? अपूर्वा एक बार चेक करो वैसे। आदित्य करेक्ट, तनिष करेक्ट, नैन्सी करेक्ट, सुमित गलत है, अपूर्वा आप सही है, अंकित करेक्ट, आकाश करेक्ट, मिष्टी गलत, विवेक सही है, अंशु गलत, अमृत करेक्ट, सुमित करेक्ट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको जहां भी डेसिमल दिख रहा है आपको उस डेसिमल को 1 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड में खाली शिफ्ट कर देना है। कहने के लिए 12.45 को 10 से डिवाइड करेंगे ना, तो 12.45 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल कहां आ जाएगा? 2 के राइट से 2 के लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले अपने दिमाग में फिट करो यार, सबसे पहले अपने दिमाग में फिट करो किसी भी नंबर का 10% कैलकुलेट करना। ठीक है, अखिलेश 1.24 नहीं लिखोगे, एग्जैक्ट वैल्यू लिखोगे, 5 को नहीं छोड़ोगे। ठीक है, नाउ अब आते हैं 10%। अब गाइस देखो, जब आपने किसी नंबर का 10% कैलकुलेट कर लिया, किसी नंबर का 10% जब आपने कैलकुलेट कर लिया, और अगर आपको 20% कैलकुलेट करना था, तो जैसे 20 आपका 10 का डबल होता है, तो ठीक उसी तरीके से 20% किसी भी नंबर का 10% का डबल होगा। 20 जैसे 10 इंटू 2 करते हैं ना, तो 20% किसी भी नंबर का निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस नंबर का 10% कैलकुलेट करके डबल कर सकते हो, आप उस नंबर का 10% कैलकुलेट करके डबल कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? आर यू गेटिंग दिस लॉजिक और नॉट? सो ठीक है, सो आपको इसीलिए यहां पे क्या दिख रहा है, जब यहां पे 20% दिख रहा था ना, तो 20% ऑफ 80, 20% ऑफ 80 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 10% ऑफ 80। आ रही है बात समझ में ना? 2 टाइम्स ऑफ 10% ऑफ 80। और 80 का 10% कितना होगा? तो 80 का 10% होगा 8, तो 2 8 कितना हो गया? 2 8 हो गया 16, 2 8 हो गया 16। गेटिंग दिस? बहुत कम लोगों के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, क्या ये मुश्किल लग रहा है? अमन, मुझे आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए। अनुभव गर्ग, रिस्पॉन्स आना चाहिए। अर्णव, इधर रिस्पॉन्स आएगा या फिर सेशन के बीच में रिमूव करूंगा। ठीक है, मुझे बार बार बताने पे फोर्स मत करना। ओके, आगे आएगा, सब कोई धैर्य रखो, आगे आएगा। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वी आर टॉकिंग अबाउट, हम सारे शॉर्टकट सारे परसेंटेजेस देखेंगे, अभी तो शुरुआत हुआ है। अब चैट में कोई पूछ रहा है 33%, सुमित थोड़ा सा धैर्य रखो। डेसिमल, सबसे पहला चीज ध्यान रखना कि 10, देखो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि 10%, 10% का मतलब क्या है? 10 डिवाइडेड बाई 100, और 10 डिवाइडेड बाई 100 का मतलब क्या होता है? 0.1। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी 10% निकालना है किसी भी नंबर का, तो डेसिमल को एक प्लेस लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। तो जैसे 12.45 था तो 1.245 बन जाएगा। अगर मैंने आपको 120 दिया होता तो आप 12 लिखते, एंड सो ऑन। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केसेस। चलिए, मेरे को इसका आंसर बताओ। गाइज मैं बस पोल बना रहा हूं, 1 मिनट रुक जाइए।
ओके ठीक है ठीक है। सो आई बिलीव एवरीवन गॉट द आंसर फॉर दिस 30% ऑफ 60। अब 30% ऑफ 60 कैलकुलेट करना था, तो अभी अगर हम सेम लॉजिक फॉलो करें तो 100% ऑफ 60 कितना हो जाएगा? 100% ऑफ 60 हो जाएगा 60। अब अगर किसी नंबर का 100% अगर 60 है तो उस नंबर का 10% कितना होगा? 10% के लिए क्या करोगे? डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देना है 1 प्लेस। अब 60 डिवाइड बाई 10 हो गया 6। अब अगर किसी नंबर का 10% 6 है तो उस नंबर का 30% कैसे निकलेगा? तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरीके से राइट साइड में भी क्या करेंगे? 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी बिकम्स द आंसर। ऑप्शन बी बिकम्स द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट दिव्यांशु नहीं, सॉल्व इट हियर। नेक्स्ट 15% ऑफ 80। अब देखो गाइस, वो तो क्या था, वो जो परसेंटेज था वो एक तरीके से सीधा 10 का मल्टीपल था, लेकिन हमेशा 10 के मल्टीपल्स मिलेंगे नहीं। तो अब हमको किस पे जाना है? अब हमको 5 के मल्टीपल्स पे आना है। अब 5 के मल्टीपल्स में जैसे 15% ऑफ 80 है, 15% ऑफ 80 है, तो अगेन हमारा लॉजिक क्या होगा? 15% ऑफ 80 का पहले हमने 15% जो है, इस 15% किसी भी नंबर का जैसे 15% निकालना है तो आप क्या कर सकते हो? उस नंबर का 10% निकाल लीजिए और उस नंबर का 5% उसमें रख दीजिए। किसी भी नंबर का 10% कैलकुलेट करके उसमें उसका 5% को ऐड कर दीजिए। तो उससे क्या हो जाएगा? 10% ऑफ द नंबर प्लस 5% ऑफ द नंबर, दोनों परसेंटेज नंबर के ऊपर ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी 10% किसी नंबर का निकालना बड़ा से पता चल गया, तो किसी भी नंबर जैसे 80 का 10% 8 हो जाएगा। और गाइस सिंपल सी लॉजिक है कि अगर किसी नंबर का 10% 8 है तो 5% कितना होगा उस नंबर का? तो आपको 10 से 5 कैसे मिलता है? 10% से 5% आपको कैसे मिलेगा? जब आप 2 से डिवाइड करोगे। ठीक उसी तरीके से 8 से 4 कैसे मिलेगा? जब आप 2 से डिवाइड करोगे। 8 से 4 कैसे मिलेगा? 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो सिंपल क्या फंडा रखेंगे अपन यहाँ पे कि उस नंबर का 10% है 8, और अगर 10% है 8 तो 5% कितना होगा? हाफ ऑफ 8। 8 को आधा कर दोगे मिलेगा 4। तो 10% की वैल्यू 8 आ गई, 5% की वैल्यू 4 आ गई, तो फाइनली 15% कितना हो जाएगा? 8 प्लस 4 12 हो जाएगा। गेटिंग दिस? ठीक है, तो लॉजिक अपने दिमाग में रखिएगा। 10 के मल्टीपल होंगे तो 10% को डायरेक्ट मल्टीपल कर देंगे। 15% आता है तो हम 10 प्लस 5 में ब्रेक कर सकते हैं। 10% निकाल लोगे तो 5% उसका आधा वैल्यू होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे, बिना पेन और पेपर के, जल्दी आंसर आना चाहिए। चलो जल्दी से बताओ 15% ऑफ 60। अभी जो तरीका बताया उसी से आना चाहिए। चलो एक बार जल्दी से सब कोई पोल में 10 सेकंड के अंदर मार्क करना, तो जल्दी से एक बार पोल में 10 सेकंड के अंदर मार्क करो सब कोई। वेरी गुड, 10 सेकंड में 38 में से 31 लोगों ने मार्क किया। तो मैं अभी रिजल्ट शेयर कर रहा हूं, देख सकते हो कि 31 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया था, 30 लोगों ने ऑप्शन डी मार्क किया और एक ने ऑप्शन सी मार्क किया। तो 15% निकालना है 60 का। अब 60 में सबसे पहले अगर हम इसका 10% का बात करें तो 10% हो जाएगा 6, और अगर 10% हो जाएगा 6
तो 5% कितना होगा? 5% 6 का आधा हो जाएगा। तो फाइनली 6 + 3 9, और 9 किसके बराबर है? तो 15% ऑफ 60 के बराबर है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आएगा टाइप। अब सोचो कि आपको अब 12% निकालना है। 10% देख लिया, 15% देख लिया, अब सोचो कि किसी नंबर का 12%, 13% इस तरीके से निकालना है। ठीक है, अब लॉजिक क्या होगा? अगेन हम सबसे पहले क्या देखेंगे फंडा यहाँ पे, कि जो 12% है उसको हम ब्रेक करेंगे 10% प्लस 2% में, 10% प्लस 2% में। अब 8 का 10% तो हमने आराम से कैलकुलेट कर लिया था, 8 का 10% हमने आराम से कैलकुलेट कर लिया था, राइट? सॉरी 80 का 10% यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब हमको निकालना है 2%। 2% निकालने के लिए आप किसका हेल्प लोगे? आप हेल्प लेने वाले हो 1% का, आप हेल्प लोगे 1% का। अब जैसे हम किसी नंबर का 10% हम आराम से निकाल पाते थे, ठीक उसी तरीके से अब आपको फोकस करना है कि किसी भी नंबर का 1% आप इंस्टेंटली कैसे बता पाओगे। तो जैसे 80 का 100% था 80, फिर 100% से 10% कैसे आया था? जब हमने 10 से डिवाइड किया था, जब हमने 10 से डिवाइड किया था। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया? हमने यहाँ पे भी 10 से डिवाइड किया। अब ठीक उसी तरीके से अगर हम आपको 1% पूछे किसी नंबर का, किसी नंबर का 1% कैलकुलेट करने के लिए पूछे, तो 10% से 1% कैसे मिलेगा? 10% से 1% कैसे मिलेगा? फिर से आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाई 10 1 होता है, तो 10% डिवाइडेड बाई 10 आपको 1% देगा। तो ठीक उसी तरीके से राइट साइड में भी स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा आपको? आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? 0.8 मिलेगा, आपको मिलेगा 0.8। कोई दिक्कत यहां तक? बता रहा हूं साहिल, अगेन वही जो आपको समझाना चाहता हूं। जिस चीज पे अभी हम सॉल्व करें पहले उस पर ध्यान दो, जब मैं आपसे डाउट्स पूछूंगा तब ये होना चाहिए, और इसीलिए आपका फोकस नहीं होता एंड देन यू एंड अप डूइंग मिस्टेक्स। सो 10% ऑफ द नंबर वाज 8, 1% हमने निकाल लिया इज 0.8। तो अब अगर किसी नंबर का 1% 0.8 होगा, तो उस नंबर का 2% कितना होगा? किसी नंबर का 1% अगर 0.8 होगा, तो उस नंबर का 2% कितना होगा? डबल ऑफ 1% हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा आपका? डबल हो जाएगा। ठीक है, सो 2% ऑफ 80 इज इक्वल टू डबल ऑफ 1% ऑफ 80। 2% ऑफ 80 इज इक्वल टू डबल ऑफ 1% ऑफ 80। ठीक है, तो 0.8 का डबल करेंगे तो कितना आएगा? 1.6 आएगा। तो 8 में जब हम 1.6 को ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलने वाला है? हमें मिलेगा 9.6। ठीक है, अब ये क्या है कि अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार ये तो ज्यादा कर रहे हैं, इससे अच्छा तो हम 12 डिवाइडेड बाई 80 कर लेंगे। बट गाइज व्हेन यू लर्न दिस प्रोसेस, और जब आप में थोड़ा सा स्पीड बिल्डअप हो जाता है प्रैक्टिस करने के बाद, देन ये बहुत बहुत फायदा करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको केपेबल बनाएगा बिना पेन और पेपर के एटलीस्ट बेसिक परसेंटेज सारे कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट, ये जो नीचे क्वेश्चन दिख रहा है ना, ट्राई 13% ऑफ 60, उसका जल्दी से आंसर पोल में मार्क करो, जल्दी से आंसर पोल में मार्क करो। तो 30 सेकंड हो गया, पोल एंड कर रहा हूँ, 30 सेकंड से ज्यादा डिजर्व नहीं करता है। और मेरे को यहाँ दिख रहा है कि 15 लोग ऐसे हैं जो कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अगर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा आप लीव करो। रिजल्ट शेयर करता हूँ, 25 में से 23 लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया है, एक ने ऑप्शन 3 और एक ने ऑप्शन डी मार्क किया। सो लेट्स लुक इनटू द सॉल्यूशन नाउ।
13% कैलकुलेट करना था हमको। तो 13% कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 10% में 3% को जोड़ देंगे, 10% में 3% को जोड़ देंगे। अब 60 का 10% कितना होगा, तो 60 का 10% हो जाएगा 6। अब अगर 60 का 10% हो गया 6, तो 60 का 1% कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0.6। अगर किसी नंबर का 1% 0.6 निकल कर आया है, तो उस नंबर का 3% कितना होगा, उस नंबर का 3% कितना हो जाएगा, तो दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ 0.6, दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ 0.6। तो 3 टाइम्स ऑफ 0.6 हो गया आपका 1.8 एंड फाइनली 6 प्लस 1.8 बिकेम 7.8। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आई थिंक जितना मैंने लिखा है अभी स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप अपने माइंड में नहीं कर सकते हो, है ना। सिंपल सा इक्वेशन है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिंपल सा प्रोसेस है। तो आपको कहीं ना कहीं ये टेक्निक्स जानने के जस्ट अगले दिन से स्पीड नहीं बिल्डअप होती है, आपको फिर इसको यूज करते रहना होता है, तब जाकर आपकी स्पीड बिल्डअप होती है। जैसे कि अभी बचपन से आप लोग नॉर्मल एडिशन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते आए हो ना, अब उसमें आपको दिक्कत नहीं होती, आपकी स्पीड ठीक है। अब उसी को हम लोग को वहां पे इन सब चीजों को भी यूज करते करते रहना पड़ेगा डेली लाइफ में, तब जाकर हमारी स्पीड बिल्डअप होने वाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 45%। मैं सारे पॉसिबल केसेस वगैरह ले रहा हूं अभी। अब मान लो कि किसी नंबर का 45% कैलकुलेट करना है, ये भी आप बिना पेन और पेपर के कर सकते हो। कैसे करोगे, 45% को ब्रेक कर लेना सबसे पहले 50% माइनस 5% में। 45% को ब्रेक कर लेना 50% माइनस 5% में। अब नंबर था 80, तो 80 का 50% कितना होगा, आपको जब भी जैसे आप लोगों पे ही डांट पड़ी होगी कि 50% नंबर लेकर आया है, तो उससे क्या पता चलता है, आधा नंबर लेकर आया है। तो अगर हम लोग 80 का 45% कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको 50% माइनस 5% में ब्रेक कर दिया, तो इसका हाफ कितना होगा, 80 का हाफ कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो अब अगर किसी नंबर का 50% 40 है, किसी नंबर का 50% अगर 40 है, तो उसी नंबर का 5% कितना होगा। बड़ा आसान है ना, 50 को जब 10 से डिवाइड करते तो 5 आता है, तो 50% को जब 10 से डिवाइड करोगे तो आपको 5% मिलेगा। तो इसीलिए गाइस यहां देख सकते हो 10 से डिवाइड किया गया है, और इधर भी इक्वेशन के दूसरे साइड भी 10 से डिवाइड किया गया है। तो प्लीज रिलेट द थिंग्स, प्लीज रिलेट द थिंग्स। 40 को 10 से डिवाइड किया 4 आ गया, इसका मतलब उस नंबर का 5% कितना होगा, उस नंबर का 5% होगा 4। तो फाइनली 50% की वैल्यू 40 है और 5% की वैल्यू 4 है। तो हमारा 45% कितना हो जाएगा, 40 माइनस 4 36 हो जाएगा। गेटिंग दिस आइडिया, समझ में आ रहा है। क्या क्या चीजें अभी तक हमने देखी हैं, हमने सबसे पहले सीधा 20% 30% निकालने का टेक्निक देखा। तो 20% 30% 40% वगैरह ये सब कभी भी दिया जाएगा, हम क्या करेंगे, हम उस नंबर का 10% निकालेंगे, फिर उसका मल्टीपल पे चले जाएंगे। जैसे 20% अगर दिया होगा तो हम 10% को डबल कर देंगे, 30% दिया होगा तो 10% को ट्रिपल कर देंगे। उसके बाद फिर आया था 15%। तो 15% का लॉजिक मैंने बताया कि उसको हम 10 प्लस 5 में ब्रेक कर देंगे। अब 10% निकालना आसान है, उसी को आधा कर दिया तो 5% निकल कर आएगा। फिर हमने देखा था 12%। 12% के लिए हमने लॉजिक क्या रखा कि हम 12 को 10 प्लस 2 में डिवाइड कर देंगे। अब 10% निकालना ऑलरेडी पता है, 2% निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम 1% निकालेंगे नंबर का और फिर उसको डबल कर देंगे। तो 1% निकालकर जब आप उसको डबल कर दोगे तो आपको मिलेगा 2%, और वो 2% निकालकर हमने 10% में जोड़ा तो हमको नंबर का 12% वैल्यू मिल जाएगा। फिर हम आए 45% पे। 45% में हमने लॉजिक लगाया 50 माइनस 5 का, और वहां से हमने 50% में लॉजिक लगाया कि आधा कर दो नंबर का, आधा कर दिया तो आ गया 40, और 50% का वैल्यू अगर 40 है तो 5% का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, सो अब जल्दी से ये वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। पोल शुरू कर रहा हूं, टाइम विल बी 10 सेकेंड्स, टाइम विल बी 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड के अंदर पोल एंड होगा। पोल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 45% ऑफ 60, 60 का 45% कितना होगा। हाँ सुमित,
सर इसमें तो सर 27 आंसर होगा ना? इसमें 27 आंसर होगा। यस सर। परफेक्ट। सर ऑप्शन ही नहीं है। आपको बोलना नहीं चाहिए था ना, मैंने पोल जानबूझ के क्वेश्चन को गलत रखा हुआ है। मैं देखना चाहता था कितने लोग जल्दी जल्दी बोलने से क्या मार्क करते हैं। तो पहले तो मैं रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। देखो रिजल्ट, तो 11 लोगों ने तो पहले ऑप्शन डी मार्क किया है और एक ने ऑप्शन 3 मार्क किया। अब मैं बता रहा हूँ कि उन 11 लोगों का ऑप्शन डी मार्क करने का लॉजिक क्या था। तो उनका लॉजिक ये था कि 45% निकालना था, तो 50% माइनस 5% करेंगे। अब 60 का 50% मतलब 30 है ना, और हम अब 30 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 30 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो उनका लॉजिक क्या था कि आंसर हमारा 30 से कम होगा, जबकि ऑप्शन ए बी सी जो है वो 30 से ज्यादा था। तो भले उन्होंने कैलकुलेशन, उनको लगा उनकी कैलकुलेशन गलती है और उन्होंने ऑप्शन डी वहां पे मार्क किया, है ना, राइट। थोड़ा सा इन सब चीजों को ध्यान रखो। जल्दी सॉल्व करने का मतलब ऐसा नहीं कि जय माता दी होगा। अगर नहीं आता है आंसर तो रुक जाना, क्या पता वहां पे ऑप्शन गलत हो। और ये आई थिंक अभी आप लोगों को प्रूव कर दिया कि टाइम कम है तो बस गेस वर्क शुरू कर दिए। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 30। तो 30 माइनस 3 इज इक्वल टू 27। तो कहीं भी ऑप्शन नहीं है। चलो एक और सवाल पहले दे दूं। पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद पोल होगा। कौन सा नंबर चूज किया जाए। अब देखो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा होगा, कैलकुलेटर लगाओगे तो शायद ज्यादा टाइम लगेगा। तो जो हमने टेक्निक सीखा है उस टेक्निक को यूज करो। पोल शुरू कर दिया हूं, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं पोल में, बट टेक्निक से करोगे बिना पेन और पेपर के। तीस सेकेंड होने वाला है, हो गया 30 सेकेंड। चलो मैं 30 सेकेंड और ऐड कर रहा हूं। आई वॉन्ट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। और यहां पे अगर पार्टिसिपेशन नहीं हुआ तो फिर मैं निकालूंगा कौन कौन है वो लोग। चलो सो आई एम एंडिंग द पोल नाउ। 41 में से, एक बार रिजल्ट शेयर करता हूं, 41 में से 21 लोगों ने ऑप्शन डी मार्क किया है, 6 ने ऑप्शन 2 मार्क किया है, 5 ने ऑप्शन 3 और 1 ने ऑप्शन 1 मार्क किया है। सो अब सोचो 55% ऑफ 44 क्वाइट डिफिकल्ट। अगर आप वो अपना नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन वगैरह लगाने जाते हो 55/100 इंटू 44 करके, खासा टाइम लगने वाला है उसमें। बट अब ये ट्रिक आपको वहां पे हेल्प करेगी। कैसे? हमको निकालना है 55%। तो हम क्या करेंगे, हम उसको 50% प्लस 5% में ब्रेक करेंगे। हम उसको 50% प्लस 5% में ब्रेक करेंगे, राइट। अब जैसे 45% में क्या करते थे, 50 माइनस 5 करते थे, तो 55% में क्या करेंगे, 50 प्लस 5 करेंगे। तो अब हमको 44 का 50% है, 44 का हाफ कितना होगा, दैट विल बी 22।
अब अगर किसी नंबर का 50% अगर 22 निकल कर आया है तो उसी नंबर का 5% कितना होगा? 2.2, 10 से डिवाइड कर दिया तो 22 प्लस 2.2 कितना हो गया? 24.2. सो ऑप्शन डी बिकम्स माई आंसर. वॉज दैट डिफिकल्ट? अगर आप नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन क्या, वो जो हम लोग बचपन में किए हुए हैं 55/100 इंटू 44, आई थिंक इतना लिखने के बाद मुझे पता है आधे स्टूडेंट्स तो वहीं पे बोलेंगे कि 30 सेकंड के अंदर नहीं होगा. गेटिंग द लॉजिक? ठीक है, तो वो ट्रिक्स को अब यूज करना शुरू करो, तब जाकर काम बनेगा. मान लो कि अगला क्वेश्चन देता हूं. पहले अब आप लोगों के लिए ऑप्शन लिखना जरूरी है, फिर क्वेश्चन लिखूंगा और उसके बाद पोल लॉन्च हो जाएगा. कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो रहा है. चलो क्वेश्चन लिख दिया है, पोल लॉन्च कराओ 30 सेकेंड्स. अरे पोल, चलो 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड, हरी अप. 10 सेकेंड और ऐड करो. 42 में से 20 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है. चलो एंडिंग द पोल. बहुत हो गया, 25 सेकेंड बहुत है इस क्वेश्चन के लिए. अब मैं रिजल्ट शेयर करता हूं. तो रिजल्ट देखो, तकरीबन 32 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया था, उसमें से 22 लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया, विच इज द करेक्ट आंसर. अब लेट मी टेल यू द प्रोसेस जिन लोगों से नहीं हुआ. 65% को हम किस में ब्रेक करेंगे? तो 50% प्लस 10% प्लस 5% कर सकते हो ना. इन्हीं परसेंटेज में क्यों ब्रेक किया? क्योंकि इसका परसेंटेज निकालना अभी सिखाया है मैंने. ठीक है, तो स्मार्ट बनेंगे और उन्हीं को यूज करेंगे. ओवर स्मार्ट बन के हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं घुसाएंगे. तो अब हमको 65% कैलकुलेट करना था 120 का. आप उसका 50% प्लस 10% प्लस 5% करो, काम हो जाएगा. अब 120 का 50% कितना है? हाफ, 60. अब अगर 50% का वैल्यू 60 आया तो 5% का वैल्यू 6 आएगा और बचा 10%. तो 120 का 10% कितना होगा? 120 का 10% हो गया 12. तो फाइनली आपको क्या ऐड करना है? 60 प्लस 12 प्लस 6 कितना बन गया? 78 हो गया. तो ऑप्शन सी बिकम्स द आंसर. ऑप्शन सी बिकम्स द आंसर. आर यू गेटिंग दिस? दिव्यांशु सिंह अनम्यूट करना. हाँ बोलो, कहाँ पे दिक्कत हो रही है? नहीं सर, हम 60 प्लस 5 कर दिए थे सर, इसलिए गलती हो गया. ठीक है, अच्छा चलो 60 प्लस 5. हो सकता है कि मान लो किसी ने 60 प्लस 5, वो गलत नहीं है. अगर किसी ने 60% प्लस 5% किया, कैसे गलत है? अगर हम 65 को मैथ में 50 प्लस 10 प्लस 5 लिख सकते हैं, तो 65 को आप 60 प्लस 5 भी लिख सकते हो. अब उधर क्या लॉजिक रहेगा?
60% कैलकुलेट करने के लिए पहले हम 10% पे जाएंगे। तो 120 का 10% कितना होगा? 120 का 10% हो गया 12। तो अगर 120 का 10% 12 हो गया तो 60% कितना होगा? 6 into 12, बचा 5%। तो 10% की वैल्यू अगर 12 है तो 5% की वैल्यू 12 का हाफ 6 हो जाएगा। तो 6 12 72 एंड 72 प्लस 6, यहां भी तो 78 ही आया है। आइडिया लग रहा है ना? तो जरूरी नहीं है कि आपको जो मैं तरीका बोल रहा हूं, you have to split. Ultimately, what is the method, the trick called? This is called splitting of percentages. You will split the percentage according to your comfort zone. जिसको कैलकुलेट करने में आप ज्यादा आसान फील करते हो, आप उसका हेल्प यहाँ पे लेने वाले हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करना है। चलो 45% ऑफ 75, बिना पेन और पेपर के ट्राई करो। ऑप्शन भी आपके सामने है। मैं आपको इसमें पोल में दूंगा लगभग 45 सेकेंड्स। बहुत दे रहा हूं, हद से ज्यादा टाइम दे रहा हूं, पर चलो 45 सेकेंड्स। 45% ऑफ 75, तीस सेकेंड हो गए हैं कंप्लीट। 40 सेकेंड डन, 5 सेकेंड बचे हुए हैं। उसके बाद मैंने 1 सेकेंड एक्स्ट्रा नहीं देना है। तो एंडिंग नाउ, रिजल्ट शेयर कर रहा हूं। 18 लोगों ने वोट किया है। 18 में से 14 लोगों ने ऑप्शन 3 मार्क किया है और दो लोगों ने ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 मार्क किया है। तो चलिए अब देखते हैं कि 45% ऑफ 75 बिना पेन और पेपर का किस लॉजिक से हो सकता था। तो सबसे पहले जो 45% दिख रहा है, इस 45% को या तो आप 40% प्लस 5% इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते थे, या फिर 50% माइनस 5% करके कैलकुलेट कर सकते थे। कंप्लीटली योर चॉइस। सो मान लीजिए कि पहले किसी ने 50% माइनस 5% का लॉजिक लगाया, तो नंबर है 75। 75 का 50% मतलब उसका आधा ही होगा। अब 75 का आधा हो जाएगा कितना? 37.5। अब अगर किसी नंबर का 50% 37.5 है तो उस नंबर का 5% कितना होगा? दैट विल बी 3.75। तो अब आपको 37.5 में से 3.75 को माइनस करना था, क्योंकि मैंने ऑप्शन भी सामने दिया हुआ था। तो अगर आप 37 में से पहले 3 माइनस करते तो 34.5 बनता। अब 34.5 में से 0.75 माइनस करोगे तो 33 के रेंज में आ जाता, और आपके पास एक ही ऑप्शन था 33 के रेंज में। एग्जैक्ट वैल्यू भी कैलकुलेट करते तो वही निकल कर आता। फिर आते हैं सेकेंड अप्रोच पे, 40% प्लस 5% वाला। अब 40% कैलकुलेट करने के लिए बंदे को पहले 10% देखना पड़ेगा। तो 75 का 10% हो जाएगा 7.5। अब 7.5 को 4 गुना करोगे तब जाके 40% निकलेगा। तो यहाँ पे आपका टेक्निक होना चाहिए था 4 इंटू 7.5 प्लस अब 5%। 10% का वैल्यू अगर 7.5 है तो 5% 3.75 होता। अब 4 इंटू 7.5 करोगे तो ये 30 हो जाएगा, और 30 में 3 ऐड किए तो कितना हो गया? ये हो गया 33.75। तो ये भी आपका अप्रोच हो सकता था। अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज लुक आउट मल्टीप्लिकेशन से कितना आसान हो रहा है। अगर आप यहाँ पे 45/100
इंटू 75 करते हैं, देख सकते हो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन। डेफिनेटली आपको इसके मुकाबले वहां पे टाइम ज्यादा लगता है ना, जो चीज आप इतने साल से कर रहे हो स्टिल उसमें आपको इसमें टाइम उसमें टाइम ज्यादा लगता है, यहाँ ये अप्रोच होता तो टाइम कम लगता। तो अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना, इसी तरीके से आप सीखोगे। गेटिंग द आइडिया? चलिए नेक्स्ट, ये तो एक ही टेक्निक था, अभी टोटल 3 टेक्निक मैंने रखे हुए। पहला दूसरा शॉर्टकट है, इसको मैं ऐसे बोलता हूँ रेशियो वैल्यूज। मतलब हम कहीं ना कहीं परसेंटेज के लिए रेशियो याद रखेंगे। जैसे कि मान लो मैंने आपको सवाल दिया है, हाउ डू यू सॉल्व 12.5% ऑफ 80 का 12.5% आप कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या अब आप फिर से स्प्लिटिंग ऑफ वैल्यूज लगाकर 12.5 को 10 प्लस 2 प्लस 0.5 में करोगे? कर सकते हो, लंबा हो जाएगा लेकिन 3 बार। तो अब आपसे सवाल यही है कि हाउ मच टाइम विल द फॉलोइंग क्वेश्चन टेक? अगर आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन पे जाते हो, अगर आप नॉर्मल 12.5% ऑफ 8.8 कैलकुलेट करोगे अपने वो नॉर्मल मेथड से, मतलब 12.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 8.8, अच्छा खासा टाइम लगेगा इसमें, है ना? तो अब इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या है? सोचो, अगर आप ये कर भी लिए तो 16.66% ऑफ 3.6, 16.66% ऑफ 3.6, अगर मैं बोलूं कि ये क्वेश्चन भी 10 सेकंड के अंदर आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है? तो व्हाट इज द लॉजिक, लेट्स लर्न इट। सबसे पहले बात करते हैं, अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू रिमेंबर सम रेशियोज फॉर कॉमन परसेंटेजेस। कुछ परसेंटेजेस ऐसे हैं जिनका रेशियो हम याद रखेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, और वो परसेंटेजेस बहुत फ्रीक्वेंटली आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि आपको जब भी किसी नंबर का 50% कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, आप क्या करते हो? आप उस नंबर का हाफ कैलकुलेट करते हो कि नहीं? अगर किसी नंबर का 25% कैलकुलेट करने दिया जाता है, क्या करते हो आप उस नंबर का 1/4 कैलकुलेट करते हो, यू डिवाइड द नंबर बाय 4, राइट? So similarly there are certain percentages whose ratio values if remembered will turn out to be very helpful in solving the questions, ठीक है? So सबसे पहले जैसे कि 100% का रेशियो वैल्यू क्या होगा? अब हम यहाँ पे कौन सा टेबल बनाएंगे गाइस? हम रेशियो वैल्यू का टेबल बनाएंगे। तो जैसे कि परसेंटेज और उसके इक्विवेलेंट रेशियो। अब जैसे कि 100% का रेशियो कितना होता है? 100% का रेशियो कितना होता है? 1 होता है ना? कैसे? 100 डिवाइडेड बाय 100, 100% का मतलब 100 डिवाइडेड बाय 100, तो 1 हो गया। अब अगर आप दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हो, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दोगे तो 100% कितना बन जाएगा? 50% बन जाएगा। और यहां पे आपको क्या मिलेगा? यहां पे आपको मिलेगा 1/2, ठीक है? यहां पे मिलेगा 1/2। फिर अब अगर आप फिर से दोनों जगह 2 से डिवाइड करते हो तो 50% अब कितना बन जाएगा? 25% बन जाएगा। और 1/2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तब वो कितना हो जाएगा? अब वो 1/4 हो जाएगा। अब वो 1/4 हो जाएगा। तो बेसिकली इस किसी भी नंबर का 25% कैलकुलेट करना हुआ, आप क्या करने वाले हो? आप उस नंबर का 1/4 कैलकुलेट करोगे। यू विल डिवाइड द नंबर बाय 4, जो भी आएगा दैट विल बी 25% ऑफ द नंबर, ठीक है? चलो अब वापस से 2 से डिवाइड करते हैं। Divyanshu Singh, again when I'm in a flow and you ask a question which is completely out of the order, I have just started with the discussion, है ना? अब धीरे धीरे मुझे इन लोगों के रिस्पॉन्सेस को थोड़ा सा इग्नोर करके चलना होगा। क्लास के स्टार्टिंग में भी आपको वार्न किया हूं, जो पहले बता रहा हूं आपका ध्यान है कि उधर क्या होगा। यू आर टेकिंग अ डिफरेंट केस। पहले हम यहाँ 2 से डिवाइड करें तो 2 के डिविजन्स पे फोकस करो। So now if I divide both sides by 2, if I divide both sides by 2 now, so 25 divided by 2 कितना हो जाएगा?
दैट विल बी 12.5%, एंड 1/4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1/8। तो यहां से क्या दिखा हम लोगों को, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 12.5%? द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 12.5% इज 1/8। तो किसी भी नंबर का अगर आपको 12.5% कैलकुलेट करने दिया जाएगा, आप क्या करोगे, आप उस नंबर का 1/8 कैलकुलेट करोगे, ठीक है। सो जैसे कि इस केस में यहाँ पे 12.5% ऑफ 80 कैलकुलेट करना था, हमने क्या किया, उस नंबर को 8 से डिवाइड किया। अब 80 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, अभी और एक बार 2 से डिवाइड कर लीजिए, बिकॉज 1/16 तक का इंपॉर्टेंट होता है, 1/16 तक का इंपॉर्टेंट होता है। सो 12.5% को अगर 2 से डिवाइड करते हो आप, तो अब आपको मिलेगा 6.25%, 6.25%। और यहाँ पे जब 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 1/8 डिवाइडेड बाई 2, तो वो बन जाएगा 1/16। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 6.25? दैट इज 1/16। किसी भी नंबर को 16 से डिवाइड कर देना, जो भी वैल्यू आएगी वो उस नंबर का 6.25% होगा। गेटिंग दिस आइडिया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं। चलो, बिना पेन और पेपर के जल्दी से मुझे आंसर भेजो, चैट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर भेजो। मुझे हर एक इंसान का यहाँ पे रिस्पांस चाहिए, जिसका रिस्पांस नहीं आएगा उसको बिना बोले रिमूव करूंगा, पूछूंगा भी नहीं कि आपका आंसर किधर है। क्लास में 42 स्टूडेंट्स है, अभी तक चैट में 28 मैसेजेस आए हैं। ठीक है साहिल, आपका आंसर करेक्ट है। साहिल, आकाश, निहारिका, अमन, शुभम, आंसर्स करेक्ट। दिव्यांशु किशोर करेक्ट, मिष्टी सही है, रागिनी करेक्ट, सुमित करेक्ट, फराज, अमृत, कंगना, आयुष, शानवी, तनिष्क, दिव्यांशु, करिश्मा, अमृत, अखिलेश, ओम, अनुभव, अदिति, अंशु। ओके, परफेक्ट। So basically I gave you 6.25%. अंकित कुमार, कैलकुलेटर लगाना बंद करो, ठीक है। पहला सजेशन दे रहा हूं, कैलकुलेटर लगाना बंद करो। ये जो 0.97 आपने लिखा है ना चैट में, वो कैलकुलेटर लगाया होगा कुछ गलत परसेंटेज का, तभी आया होगा, ठीक है। मैं ये ट्रिक इसीलिए बता रहा हूँ कि आप बिना कैलकुलेटर के ये सब कर सको। किसी भी एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, स्पेशली नॉट इन एनटीएससी। So 6.25% of 64, अभी हमने डिस्कस किया that 6.25% का रेशियो इज 1/16। So 1/16 times 64, 64/16 कितना हो गया, that value comes out as 4, ये आ गया 4, ठीक है। अब सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दे रहा हूं, 62.5% ऑफ 44, 62.5% ऑफ 44। सोचिए इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करोगे। अंकित कुमार, 2 अंकित कुमार है यहाँ पे, ठीक है। सोचो 62.5, ये सारे परसेंटेजेस है जहां पे आपका 1/2 का मल्टीपल है, ठीक है, 1/2 का मल्टीपल, अभी 1/3 वगैरह आएगा आगे। सो मुझे अभी तक ओम और अपूर्वा का आंसर मिला इस क्वेश्चन का। अब पिंकी, थोड़ी सी गलती है, चेक करो।
आपने 6.25% का वैल्यू बताया है। अखिलेश करेक्ट, तानिश प्लीज चेक कीजिए गलती है, अमृत गलत है, साहिल गलत है, चेक करो। शुभम कुमार x1 सही है, नैन्सी करेक्ट, शुभम करेक्ट, निहारिका गलत, रागिनी करेक्ट, विवेक करेक्ट, सारे अमृत गलत ही कर रहे हैं। दिव्यांशु गलत। दिव्यांशु ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ तो गलत हो रहा है, पूछना कुछ और है। चलिए, सो आई थिंक सबको इतना तो हिट किया होगा कि इससे जस्ट ऊपर सर ने 6.25% की बात की थी। सर ने 6.25% की बात की थी और अब सर हमसे क्या पूछ रहे हैं, 62.5%। तो सिमिलैरिटी तो आप सबने ऑब्टेन कर ही लिया होगा। वहां पे सिमिलैरिटी क्या है कि 6.25 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 62.5 बनेगा। 6.25 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 62.5 बनेगा। दिव्यांशु सिंह अभी भी गलत है। तो उस हिसाब से अगर 6.25% की वैल्यू, ये तो वही फंडा हो जाएगा गाइस। अगर यहां देखें, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 62.5% कितना हो जाएगा, 10/16 हो जाएगा कि नहीं? 62.5% 10/16 हो जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे 62.5% का इक्विवेलेंट रेशियो क्या लगाएंगे, 10/16 लगाएंगे। अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना कि मैं आपको सारे रेशियोज दे दूं। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट रेशियोज दूंगा और अब आपको अपना माइंड डेवलप करके क्वेश्चन के दौरान सोचना पड़ेगा कि अगर हमको कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है तो हम उसमें किसका हेल्प ले सकते हैं, किसका हेल्प ले सकते हैं। तो 62.5% हो गया 10/16, 10/16 ऑफ 44। अब थोड़ा कैंसिलेशन करो यहाँ पे, तो ये 4 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे बनेगा 11 और यहाँ पे बनेगा 4। ठीक है, अब ऊपर कितना है 110, ऊपर 110 डिवाइडेड बाई 4, 110 डिवाइडेड बाई 4। अगर 100 होता तो 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 25 बनेगा, 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 25 बनेगा। लेकिन यहाँ 110 है, कितना एक्स्ट्रा आ गया, 10 एक्स्ट्रा आ गया। तो अब वो एक्स्ट्रा 10 को भी 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, 2.5 बनेगा। तो 100 को 4 से डिवाइड किया तो 25 बना, 10 को 4 से डिवाइड किया तो 2.5 बना। तो 110 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 27.5 बनेगा। दिस विल बी योर आंसर। यस सुमित। इस क्वेश्चन को सर हम 10% करके भी सॉल्व कर सकते हैं ना, पहले 10% फिर सर 5 का हाफ 2.5%। तो 50 और 10 और 2.5 कर रहे हो ना? यस सर, नहीं सर पहले 10 कर रहे हैं फिर उसको इंटू 6 तो 60%, फिर 5 का हाफ 2.5। अब उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है कि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है? उसमें सर टाइम ज्यादा लगा था, मैं वैसे ही सॉल्व किया था। वो सही है, बट हमें अल्टीमेटली अब जब आपको 2-3 टेक्निक्स पता चल जाएंगे सुमित, तो हमें वहां पे अब डिसाइड भी करना है कि कौन सा वाला टेक्निक कहाँ पे यूजफुल होगा। ठीक है, कौन सा वाला टेक्निक कहाँ पे यूजफुल होगा, ये हमको अब डिसीजन वहां पे लेना पड़ेगा। ठीक है, आई कैन एग्री दैट आप में से कुछ लोगों ने 50% प्लस 12.5% भी किया होगा, वो भी चलेगा। जैसे अगर मैं बताऊं तो एक तरीका था इसको सॉल्व करने का, 50% प्लस 12.5%। और ये गलत नहीं है, इनफैक्ट ये थोड़ा कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि 50% 44 का कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, 44 का हाफ कैलकुलेट करना, तो वो हो जाएगा 22। और 12.5% का रेशियो ऊपर लिखा हुआ है 8, जब 44 को 8 से डिवाइड करोगे तो 5.5 मिलेगा। तो 22 प्लस 5.5 यहाँ पे भी कितना आएगा, 27.5 आएगा। ठीक है, अब जैसे कि सुमित ने 60 प्लस 2.5 किया था, वो भी ठीक है। आप लोगों को अल्टीमेटली कहाँ से आपको सॉल्व करके खुद डिसाइड करना है कि कौन सा टेक्निक हमारे लिए यहाँ पे यूजफुल होगा। ऐसा नहीं कि जो दिमाग में पहले हिट कर गया, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल, सब में टाइम कम ही लगेगा, नॉर्मल प्रोसेस से तो टाइम कम ही लगेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो 3:45 हो गया है, आधा घंटा बाकी अभी। अब हम लोग यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हुई है। अच्छा, पिछले वाले में देखोगे तो पिछले वाले में ये सारे के सारे जो वैल्यूज थे ये 1/2 के मल्टीपल्स है, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। अब थोड़ा सा 3 वाला भी देख लेते हैं।
ठीक है, 3 वाला भी देख लेते हैं। अब मान लो कि जैसे 100% का रेशियो होता है 1। अब अगर हम दोनों जगह 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बनता है 33.33% और उसका रेशियो बनेगा 1/3। तो उसका रेशियो बनेगा 1/3। ठीक है, अब अगर आप 33.33 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा 16.66 बोल लो या 16.67 बोल लो, एक ही बात होता है। तो इसका रेशियो वैल्यू बनेगा 1/6। ठीक है, फिर इसको 3 से डिवाइड कर लो, इसको 3 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, 33.33 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 11.11% मिलेगा। अब 11.11% मिला, यहां भी 3 से डिवाइड करो, यहां भी 3 से डिवाइड करो तो 1/3 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज है 1/3, 1/6, 1/9 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कि आपने ये 1/6 का हाफ करना चाहा, 1/6 का हाफ करना चाहा तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 2 से डिवाइड करोगे। तो 16.67 को जब 2 से डिवाइड करोगे आप तो आपको मिलेगा 8.33%। और 8.33% का इक्विवेलेंट रेशियो बनेगा अपना 1/6 को 2 से डिवाइड करके 1/12। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा, 1/3 का वैल्यू 33.33%, 1/6 का वैल्यू 16.66%, 1/9 का वैल्यू 11.11% एंड 1/12 का वैल्यू 8.33%। तो ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे तो हमने 1/2 कवर कर लिया, 1/3 कवर कर लिया, 1/4 हो गया, 1/5 होता है 20%। ठीक है, इस तरीके से आप बाकी सारे परसेंटेज इजीली निकाल सकते हो। एक और है इंपॉर्टेंट जो मैं मिस कर रहा हूं अभी, दैट इज 1/7। सो 100% की वैल्यू होती है 1। अब जब आप दोनों जगह 7 से डिवाइड करोगे, दोनों जगह 7 से डिवाइड करोगे तो 100 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो आपको मिलेगा 14.28%। और यहां मिलता है फिर आपको 1/7। ठीक है, अब अगर हम इसको 2 से फर्दर डिवाइड करें तो 1/7 बनेगा मेरा 1/14। और यहाँ 2 से डिवाइड करने से ये कितना बन गया, 7.14%। तो देख रहे हो मैं किस तरीके से चीजों को याद रखा हूं। आई एम रिमेंबरिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू 100%। 100% को किससे डिवाइड करने से क्या रेशियो आ रहा है, मैंने उसके रेस्पेक्ट में याद रखा हुआ है। आप भी कहीं पे कंफ्यूज होते हो तो ऐसे फॉलो किया करो। अब देखो ये याद रखना कैसे आसान होता है, 1/7 इज इक्वल टू 14.28%। क्या पैटर्न दिख रहा है, कुछ वैल्यू को याद रखने के लिए कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, वैल्यू को याद रखने के लिए कोई पैटर्न दिख रहा है, क्या पैटर्न दिख रहा है, 7 को डबल किया, 7 को डबल किया तो कितना आया, 14 आया। 14 को डबल किया तो कितना आया, 28 आया। तो ऐसे याद रखा है मैंने खुद, जब मैंने खुद ये सीखा था तब मैंने इसको इस तरीके से याद रखा है कि 7 को डबल किया तो 14 आया, फिर लगाया डेसिमल, उसके बाद डबल किया तो आया 28। ठीक है, गेटिंग दिस पॉइंट। फिर बचा हमारे पास अगला इंपॉर्टेंट परसेंटेज है ये वाला 1/9। this 1/9 1/11, sorry, 1/11 is also very important, 1/11 is also very important। तो कहीं ना कहीं आपको 1/2 से लेके 1/2 से लेके कम से कम बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है 1/12 तक। अगर मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग बात करूं तो 1/2 से लेके 1/12 तक हमको सारा याद रहना जरूरी है।
ठीक है, आई होप एवरीवन इज गेटिंग द आइडिया, समझ में आ रहा है चीजें। अब ये वाला पार्ट देखो, ये नोट देख रहे हो क्यों डाला ये नोट? 1/9 विल बी मल्टीपल्स ऑफ 11 एंड 1/11 विल बी मल्टीपल्स ऑफ 9। सुनने में समझने में दिक्कत हो सकती है, तो अगला स्लाइड पे आते हैं। अगला स्लाइड में क्या दिख रहा है? 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? ये हमने अभी देखा था, 1/9 की वैल्यू होती है 11.11%। तो अगर 1/9 की वैल्यू 11.11% होती है, और अगर हम दोनों जगह डबल कर दें तो 1/9 कितना बन जाएगा? 2/9 बन जाएगा। और 11.11% कितना बन जाएगा? तो वो बन जाएगा 22.22%। वो बन जाएगा 22.22%। ठीक है, तो क्या सिंपल सा पैटर्न ऑब्जर्व किया? अगर आपसे मैं 4/9 पूछता, अगर मैं आपसे 4/9 पूछता, तो 1/9 का वैल्यू 11.11 है, तो 4/9 की वैल्यू कितनी होती? जल्दी बताओ चैट में एवरीवन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 4/9 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? वेरी गुड, अपूर्वा, कंगना, निहारिका, करिश्मा, विवेक, अमृत, मिष्टी, आकाश, ओम, फराज, शानवी, अमन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अदिति, इट इज 44.44%। तो क्या अब आपको एक छोटा सा रियलाइजेशन नहीं होगा कि 1/9 के जब भी मल्टीपल्स आएंगे वो हमेशा 1/9 के जो भी होंगे वो 11 टाइम्स कुछ दिखेगा? और यही चीज उस नोट में लिखा हुआ था। नोट में क्या लिखा हुआ है? 1/9x will be the multiples of 11। 1/9x will be the multiples of 11। ठीक है, सिमिलरली अब बात करते हैं 1/11 का। तो 1/11 की वैल्यू कितनी है? 1/11 की वैल्यू होती है 9.09। अब अगर आपको ये डबल कर दिया जाए, 1/11 को डबल कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2/11। तो 1/11 को डबल किया तो 2/11 आएगा। अब बताओ राइट साइड में कितना है? वो तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है, 18.18%। सिमिलरली 3/11, 3/11 कितना हो रहा है? 27.27%। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 4/11 कितना होगा, 5/11 कितना होगा, तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि 4/11 एंड 5/11 का करस्पॉन्डिंग परसेंटेजेस क्या होने वाला है? करस्पॉन्डिंग परसेंटेजेस का वैल्यू क्या होगा? वेरी गुड, बहुत लोग सही आंसर दे रहे हो चैट में, इतनी जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हो कि नाम लेना भी मुश्किल होगा। वेरी गुड, so 4/11 will be 36.36%, 5/11 will be 45.45%। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे फील कराना चाहता हूँ, 45.45% कितना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, बट अगर ये आपको चैट में पूछता है ना, अगर ये आपको चैट में पूछता है, चैट में कह रहा हूँ, एग्जाम्स में पूछता है, तो जनरली वो आपको टेस्ट करता है कि आपको ये पता है कि नहीं कि ये इट इज 5/11। वो हमेशा आपसे क्या टेस्ट करेगा कि ये 5/11 होता है या नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? कुछ क्वेश्चंस करें अब इसके ऊपर, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब मैं यहाँ पे, आप लोग अभी आंसर मत करना, इनफैक्ट मैं चैट को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे 6-7 क्वेश्चंस लिखूंगा, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन क्वेश्चंस को बिना पेन और पेपर के ही ट्राई करोगे रेशियो वैल्यू के साथ। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए चैट ऑफ कर रहा हूँ, आप मेरे को मैसेज नहीं भेज पाओगे, ना ही किसी और को।
ऑल द क्वेश्चंस बिना पेन और पेपर के होने की कोशिश करो। चलिए 6 क्वेश्चंस लिखाओ, राइट। अगले 2 मिनट में चैट, मैं 1 मिनट बाद चैट ऑन करता हूं, शांति से सॉल्व करो। मैं रैंडमली किसी का नाम लूंगा, फिर वो अनम्यूट करके मुझे यहाँ पे वैल्यू बताएगा। तो सबको सॉल्व करना जरूरी है, और आपको पता है कि मेरा मेन टारगेट फिर कौन होगा यहाँ पे। चलो, तो अब मैं चैट को ऑन कर रहा हूँ। एक सिंगल मैसेज लिखना एंड राइट डाउन ऑल द आंसर्स। बाकी मैं लोगों को ओके, सो अर्णव, अर्णव अनम्यूट करना। अर्णव भास्कर क्विकली अनम्यूट। उसको अनम्यूट करने बोला और वो निकल गया। शुभम कुमार अनम्यूट करना। यस सर। शुभम, मेरे को क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ। सर 45.45 5/11 हो जाएगा। वेरी गुड, 45.45 9 का मल्टीपल दिख रहा है, लेकिन ये होता क्या है, 1/11 का मल्टीपल होता है, तो ये 5/11 हो जाएगा। तो 5/11 टाइम्स 44, सो 44/11 20 हो गया, और 4 हो गया, तो 5 4 20। वेरी गुड, वेरी गुड।
जितने भी नालायक वाले थे वो सब भाग गए। चलो, सो अमन मेरे को बताओ, अमन अनम्यूट करो एक बार। अच्छा अमन मेरे को सेकंड वाले का आंसर बताओ, क्या लॉजिक से सॉल्व किया? सेकंड वाला सॉल्व हुआ है? सर अभी कर रहे हैं कौन सर, सा हुआ है कौन सा वाला किया अभी तक? सर, किए हैं सर इसको। कितना आ रहा है आंसर? कौन सा रेशियो लगा यहाँ पे? सर रेशियो तो सर 30 और 30% प्लस 5% प्लस 2.5 लगा है। बहुत लंबा कर रहे हो, बहुत लंबा कर रहे हो। चलिए गाइस, देखो ज़्यादा हमारे पास टाइम है नहीं, 4 बज चुका है, तो मैं आपको सारे पॉसिबल तरीके बताता हूँ। सबसे पहले 25% सबसे आसान था। 25% वाले में आपने सीधा 1/4 किया होगा। तो 1/4 ऑफ 38 4 से डिवाइड किया तो ये बन गया अपना 9.5। फिर आते हैं हम नीचे 44.44%। तो 44.44% किसका मल्टीपल होता है? तो 1/9 का मल्टीपल होता है। अब 1/9 का कौन सा मल्टीपल होगा? तो 4 गुना, तो 4/9 हो जाएगा। सो 4/9 टाइम्स ऑफ 45, तो ये 4 5 से यहाँ पे भी 20 निकल कर आ गया। फिर 14.28 किसका मल्टीपल होता है? सो 1/7 का होता है। तो 1/7 टाइम्स 91 करेंगे, 1/7 टाइम्स 91 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 7 91 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 16.67%। तो 16.67 जो होता है वो 33.33 का आधा होता है। तो 33.33 अगर 1/3 है तो उसका आधा कितना होगा? उसका आधा हो जाएगा 1/6। तो 1/6 ऑफ 66 था, तो ये बन गया अपना 11, ये बन गया अपना 11। ठीक है, अब इसके बाद बचा 37.5%। अब 37.5% इतना याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज है। 37.5% एंड 62.5%, ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। परसेंटेज चैप्टर कभी खोलिएगा कोई भी एनटीएससी वाली बुक का, तो आपको ये परसेंटेज बहुत दिखेंगे। ठीक है, तो अभी 37.5% को सॉल्व करने का कितना टेक्निक हो सकता था? तो 37.5% एक तरीका था कि आपने उसको 30% प्लस 7.5% में ब्रेक किया। 30% प्लस 7.5% में आपने उसको ब्रेक किया। ठीक है, अब 30% नंबर का कितना होगा? 30% नंबर का जैसे 32 था, तो 30% के लिए 10% निकालते, 10% 3.2 होता, तो 30% 3.2 का 3 गुना 9.6 हो जाता। अब 7.5%, 30% और 7.5% में अंतर इतना ही है कि 30 को जब 4 से डिवाइड करते हो तो 7.5 आता है। तो 30% को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5% आएगा। ठीक है, तो 9.6 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 7.5%। देख रहे हो, मैंने इसका हेल्प लिया, तो ये बन जाएगा 9.6 और ये बन जाएगा 2.4। तो यहां से हमारे पास आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 12। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? दूसरा तरीका 37.5% एक्चुअली में आपका 12.5% का 3 गुना होता है। 12.5% का 3 गुना होता है। जैसे 62.5% होता है ना, वो 12.5 का 5 गुना होता है। तो 12.5 रेशियो कितना है? 1/8। तो 1/8 का 3 गुना विल बी 3/8। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है? हमको जो नंबर दिया हुआ था 32, उस नंबर का 3/8 कैलकुलेट करना है। तो 3/8 टाइम्स 32, तो 32/8 4 हो गया और 4 3 12 हो गया। तो ये भी हम फॉलो कर सकते थे। गेटिंग दिस नाउ? समझ में आया सबको? आकाश, दिस विल बी 1/6 ना? 1/6 होगा वो।
यस अखिलेश? सर इसको 25% प्लस 12.5% भी तो करते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, 25% प्लस 12.5% भी कर सकते हो, ठीक है। अगली बार से आप लोग इसको एज डायरेक्टली याद रखोगे that 37.5% is 3/8 and 62.5% is 5/8, ठीक है, क्लियर है? तो हम यहीं पे आज का सेशन एंड करेंगे। अगर आप ऐसे देखोगे तो मैंने खूब सारे स्लाइड्स प्रिपेयर किए थे। ये देखो हम अभी पेज नंबर 14 पे है और मुझे कहाँ जाना था, 38 तक था। तो चलो इसको हम अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बट अब आपको क्या करना है, रैंडमली इन्हीं परसेंटेज पे कुछ कुछ वैल्यू लिखिए और उसको कैलकुलेट कीजिए, सो दैट नेक्स्ट क्लास में यू विल बी एट अ मच फास्टर पेस। गेटिंग दिस? एक दिन के अंदर ये चीज आप नहीं सीखते हो, आपको हर दिन 5 ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ 5 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करो ना। बस उन 5 क्वेश्चंस को 1 मिनट में सॉल्व करने का टारगेट लेके करो, इतना मेहनत करो, काम बन जाएगा, ठीक है। सो एंडिंग द सेशन, बाय एवरीवन। पिंकी 16 थोड़ा क्लास में ध्यान दिया करो। ये देखो 16.67% यहाँ पे 1/6 बोला हुआ है, तो सीधा वही रेशियो का यूज किया गया, ठीक है। चलो A1 स्टूडेंट्स, मिलते हैं 4:30 बजे। होमवर्क वगैरह कुछ दिया था तो उसे कंप्लीटली अपलोड कर दो, अभी भी टाइम दे रहा हूँ, वरना जानते ही हो क्या करूँगा। चलो, सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।